गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों एंगल ऑफ कांटेक्ट। आपको पता होगा कई बार ऐसा होता है कि जो डक होते हैं उनकी जो पंखें होती है वहां पे पानी ज्यादा देर नहीं रह सकता। रेनकोट देख लो दोस्तों, या फिर आपने मर्क्यूरी देखा होगा। मर्क्यूरी की सबसे अच्छी बात कि मर्क्यूरी को आप एक हाथ से दूसरे हाथ में खेल सकते हो। मर्क्यूरी कभी आपके हाथ को कांटेक्ट में नहीं आने देगी। इसका मतलब वो कभी दीवार पे नहीं चिपकेगी। आपको भी पता है दोस्तों, आप जैसे थम्स अप या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो पीने के बाद वो स्ट्रो जो होती है वहां पे पानी या थम्स अप या कोल्ड ड्रिंक्स के छोटे छोटे बूंद ड्रॉप्स रह जाते हैं, बल्कि मर्क्यूरी में ऐसा नहीं होता। आपको पता होगा कि कई बार आप डॉक्टर के यहाँ पे गए होगे तो वो बाद के यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसके अंदर एक मर्क्यूरी होता है। वो कभी भी सरफेस को कांटेक्ट यानी सरफेस को चिपकता नहीं है। क्यों ऐसा? इस सारी चीज का सॉल्यूशन आ जाने वाला है दोस्तों। पहली बात यह है कि आपको पहले समझना पड़ेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ये डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर हो गई, आपका बहुत बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों, ये मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया, यानी द एंगल बिटवीन, यानी यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। दोस्तों ये देख सकते हो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द सरफेस, ये लिक्विड है, उसकी सरफेस में टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। तो कौन सा एंगल कंसीडर करना है? ये कि जहां पे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो। रिपीट, जहां पे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो। देखो कैसे, the angle between tangent to the surface at the point of the contact and solid surface, liquid and solid surface, यानी solid surface inside the liquid, solid surface inside the liquid, solid surface inside the liquid is known as, ये रहा मेरी solid surface angle of contact। जबकि ये देख सकते हो, ये मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया दोस्तों। यहां पे एयर है तो ये कंसीडर नहीं होगा लिक्विड वाला पोर्शन, यानी लिक्विड और सॉलिड का पोर्शन, तो ये एंगल ऐसा है दोस्तों। आपको याद होगा जो मैंने पहले अगर यानी उसके पहले प्रीवियस लेक्चर में बोला है कि एस का मतलब क्या है। एस मतलब याद होगा सरफेस टेंशन दोस्तों। सरफेस टेंशन को एस या कई बार टी बोला जाएगा। अब अलग अलग सरफेस के लिए सरफेस टेंशन अलग अलग हो सकता है, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, एयर के लिए। इसलिए मैंने डिफाइन किया, जैसे कि अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं SSL, यानी सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस? सॉलिड एंड लिक्विड। जैसे कि SLA, जो ट्राई करो, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। बिल्कुल वैसे SSA, सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड एंड एयर इंटरफेस। आपको डायग्राम से पता चल गया कि सर यस आपने जो बोला वो क्लियर हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस ये अभी आपके सामने आएगा। यहां पर देख सकते हो ये जो एंगल बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 है। इसका मतलब अब्सोल्यूट। दोस्तों इसको समझना है तो मैंने काम किया, मैंने एक स्ट्रॉ ले ली, ये पूरी बॉटल पानी की भरी हुई है, समझना। अब जैसे ही दोस्तों मैंने वर्टिकल स्ट्रॉ डाली, क्या होगा? इसके कारण दोस्तों ये थोड़ा ऐसा एंगल बनेगा, समझना ध्यान से, ऐसा एंगल। आप समझ रहे हो कि दोस्तों ये जो सरफेस हो रही है ये सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस होगी। सरफेस कौन सी होगी? कॉन्वेक्स सरफेस होगी। कॉन्वेक्स सरफेस होगी, इसका मतलब दोस्तों ये मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ा और मेरे को ये एंगल कंसीडर करना पड़ा। आप देख के ही समझ गए ये एंगल कैसा आया? ग्रेटर देन 90। इसका मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे, कोर्सिव फोर्स बोलेंगे। यहां पे उसका मतलब समझना पड़ेगा। सेम पार्टिकल यानी मर्क्यूरी की पार्टिकल अपने को जो फोर्स लगाएंगे उसे कोर्सिव फोर्स बोलेंगे, और मर्क्यूरी एंड ग्लास प्लास्टिक का जो फोर्स लगेगा उसे एडहेसिव फोर्स बोलेंगे।
तो अपने पार्टिकल को अपने ही बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो कोर्सिव फोर्स ज्यादा होगा, यानी मर्क्यूरी मर्क्यूरी के बीच में फोर्स ज्यादा होगा, वो चिपकेगा नहीं, यानी वो वेट नहीं करेगा। इसका मतलब वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे उतरेगा, यानी डिप्रेसिंग द कैपिलरी। कैपिलरी यानी वर्टिकल लाइन। सर डन, माइंड में पक्का हो गया। ग्रेटर देन 90, एंगल 90 से ज्यादा होगा, सरफेस कॉन्वेक्स होगी, वेट नहीं करेगा एंड नीचे उतरेगा। जबकि दोस्तों पानी आपने भरा हुआ है तो क्या होगा, ये आपने मर्क्यूरी रखा, पानी जब भरा होगा दोस्तों तो उसका आप देखोगे तो शेप कुछ ऐसा आएगा। आपको लगे सर ये शेप कौन सा कहलाएगा, तो ये शेप कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव कहलाएगा। आप यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, अब देख सकते हो लिक्विड एंड सॉलिड वाला एंगल छोटा हो गया, लेस देन 9। अक्यूट एंगल क्या आ जाएगा, इसका मतलब दोस्तों ये कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ, एडहेसिव फोर्स ज्यादा हुआ, ये सरफेस को वेट करेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों, रेज करेगा। आपको लगे सर वाटर रेज करेगा, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए आपको बोल दूं कि आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे हैं उसके जो रूट्स होते हैं वो रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। वो पानी यहां से सोचो, ये रूट से लेके हमारे फ्रूट्स तक, हमारे लीव्स तक जाते हैं। उसका रीजन है दोस्तों ये कंसेप्ट जिसको हम बोलेंगे कैपिलरी राइज। पर कैपिलरी राइज तभी समझ में आएगा जब आपको इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट यानी एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट समझ में आए। तो बढ़ते दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट जिसका नाम है कैपिलरी राइज। सर कैपिलरी राइज का मतलब आपके पास जो लिक्विड है शायद वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये जो प्रोसेस होने वाली है उसको हम कैपिलरी बोलेंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं, रेज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी, यानी जो आपने वर्टिकल लाइन रखी है उसके अंदर। सर एक काम करो, आप एक सिस्टम ले लो, यानी सिस्टम का मतलब एक स्ट्रो समझ लो। मेरे पास एक पतली सी स्ट्रो है, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में सिखाने वाला हूं। इसको मैं लिक्विड से भर देता हूं, यानी मेरे पास एक बाउल ले लो या फिर एक पतीला ले लो जिसको मैंने लिक्विड से भर दिया। दोस्तों जैसे आपने लिक्विड से भरा हुआ है, यहां पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ए पॉइंट है, यहाँ पे जो बी पॉइंट है सेम नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे आपने वर्टिकली उसको डुबाया तो ये थोड़ा ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, यानी इसका शेप कुछ ऐसा हो जाए। ध्यान से देखना, ये मेनिस्कस बन गया, ये वाली हाइट आपको पता होना चाहिए। अब भी आपने बोला एंगल छोटा हुआ, सर बताओ, तो देखो ये कॉन्टेक्ट, ये एंगल, देख सकते हो एंगल छोटा हुआ, सरफेस कॉनकेव हुई, यानी वाटर ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों ये तो समझ में आ गया, ये जो रेडियस है ए वो मेनिस्कस यानी हमारी जो ट्यूब है उसकी रेडियस, और ये जो पूरा ऐसे सर्कल बनेगा उसकी रेडियस स्मॉल है। आप देख सकते हो कि आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल मैं साइड में ड्रॉ करता हूं, क्यों, आप उसको बहुत ही बढ़िया करके समझ पाओ। ये आर, ये ए। दोस्तों ए मतलब रेडियस ऑफ कैपिलरी, यानी आप जो कैपिलरी यूज करने वाले हो, जो ट्यूब यूज करने वाले हो उसकी रेडियस। आर मतलब रेडियस ऑफ मेनिस्कस, यानी जो शेप बन रहा है। दोस्तों ये रेडियस तो आपको पता ही नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग लिक्विड का अलग अलग शेप होगा, जबकि ये ट्यूब जो हमने रखी है उसका रेडियस तुम जानते ही है। तो इसका मतलब इसका ट्रायगोनोमेट्री के हिसाब से देखने जाओ, सो cos थीटा इज इक्वल टू ए बाय आर। दोस्तों काम हो गया, आप एक काम करो, ए बाय आर, उसमें से आप आर को सब्जेक्ट बना दो ए बाय cos थीटा। आपको लगेगा कि सर आप आर को क्यों सब्जेक्ट बना रहे हो, बस 2 ही मिनट में उसका सॉल्यूशन आ रहा है। सर आपने कुछ सिखाया था कि प्रेशर काम कर रहा है, तो हमने कुछ सीखा था जब Pi माइनस PO, सर एक ही फ्री सरफेस होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, Pi माइनस PO इज इक्वल टू 2s बाय r, इनडायरेक्टली ड्रॉप वाला कंसेप्ट है। डन सर, अब r की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो Pi माइनस PO 2s, दोस्तों r की जगह a, cos थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर। बोलो मेरे पास एक बढ़िया फॉर्मूला आ गया प्रेशर वाला। सर डन, क्या प्रेशर का दूसरा कोई फॉर्मूला आपको याद है? ये सर हम ये फॉर्मूला जानते थे, P इज इक्वल टू PA
प्लस रो जी एच। अब यहां पे देखने जाओ कि देखोगे तो सर पानी इतना ऊपर आया, यानी ये जो लिक्विड है पानी है वो इतना रेज हो रहा है, तो हाइट मिल जाएगी। दो प्रेशर की बात कर लो दोस्तों, तो ये आपका इंटरनल प्रेशर, ये आपका आउटर प्रेशर रो जी एच दोस्तों, उसमें से पी आई माइनस पीओ करो रो जी एच। आपको लगेगा सर ये दो फॉर्मूला लाके आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप देखो मेरे दोस्तों आपके पास दो ऐसे फॉर्मूला आ गए कि इनको कंपेयर कर लो, आपको कुछ नया मिलेगा। जैसे दोस्तों प्रेशर वाले दो कंसेप्ट यूज किए, 2s cos थीटा बाय ए इज इक्वल टू रो जी एच। दोस्तों इसके हिसाब से हमें हाइट मिल जाएगी। अगर मैं हाइट को सब्जेक्ट बनाता हूं तो 2s cos थीटा अपॉन रो जी। यस सर, मेरे पास एक बढ़िया फॉर्मूला हो गया कि हाइट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सो तुरंत मेरे माइंड में इसके साथ कितने एमसीक्यू बनते हैं वो आइडिया आया। हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा वो ज्यादा रेज करेगा। दूसरी बात, हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो हाइट कम करेगा। तीसरी बात, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी आपके पास जो ट्यूब है वो जितनी पतली होगी उतनी हाइट ज्यादा होगी, रेडियस कम होगी हाइट ज्यादा होगी। दोस्तों कितना बढ़िया कंसेप्ट आ गया। इसके साथ अगर यही फॉर्मूला में से मैं S को सब्जेक्ट बनाऊं तो मेरे पास फॉर्मूला है रो जी एच आर बाय 2 cos थीटा। अगर मेरे को कोई बोले कि आपको सरफेस टेंशन फाइंड करना है, दोस्तों सरफेस टेंशन मिल गया। दोस्तों बहुत ध्यान से एक चीज सुनना, आपको ऑलमोस्ट पता होगा कि थीटा लेस देन 90 होने वाला है। अगर थीटा 90 से कम होगा तो यह आंसर बढ़ेगा। यस और नो? ध्यान से एक और चीज सुनना, अगर थीटा 0 हो गया, ज्यादातर हम जब न्यूमेरिकल से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो थीटा को 0 कंसीडर करेंगे, तो हमारा cos 0 क्या हो जाएगा 1। दोस्तों कभी ये 90 डिग्री हो सकता है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप ग्लास को सिल्वर कोटिंग कर देंगे। आप ग्लास लो, उसको सिल्वर कोटिंग कर दो और उसके साथ आप वाटर यूज करो, कॉन्टेक्ट में लिक्विड में क्या रखो वाटर, तब ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तब वो नहीं ऊपर चलेगा नहीं नीचे, स्टेबल हो जाएगा। दोस्तों कितना बढ़िया कंसेप्ट, प्लीज ये दो कंसेप्ट ध्यान से देख लो। इसमें से बहुत से न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज लगाते आते हैं। दो कंसेप्ट, कब पानी ऊपर चलेगा कब नीचे उतरेगा, और उसके साथ मेरे प्यारे दोस्तों कैपिलरी रेज, ध्यान से देख लो, पक्का कर लो।